हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के 3.4 एक्सरसाइज के मैंने फर्स्ट और सेकेंड सम प्रीवियस वीडियो में पूरे सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन किए थे। अब इस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करें 3.4 के। उससे पहले की सारी एक्सरसाइज 3.1 2 एक्सरसाइज 3.3 के वीडियोस विद फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पे अपलोडेड मिल जाएंगे। अगर आपको चैनल पे नहीं मिल रहे हैं वीडियोस के लिस्ट में, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जो स्टैटिस्टिक के लिए प्लेलिस्ट भी बनाई गई है जिसमें लाइन वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व आपको मिल जाएंगे पूरे थर्ड चैप्टर के। और 3.4 का थर्ड सम यहाँ से हम स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। The following table gives ages of 80 students selected from a college. कॉलेज के 80 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है और उनकी एज यहाँ पे दी गई है। 17 to 23 की एज हमें यहाँ पे गिवन है, जो आप टेबल में देख सकते हैं। 17 वाली एज, 17 जिन स्टूडेंट्स की एज है वैसे हमें 11 स्टूडेंट्स मिले हैं। ऐसे हमें पूरा डेटा गिवन है। अब हमें फाइंड करना है Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, फोर्थ डिसाइल और 32th परसेंटाइल। तीन चीज हमें यहाँ पे फाइंड करने को कहा गया है और उन्हें इंटरप्रेट करने को भी बोला गया है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लेनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपको फाइंड करनी आती होगी। सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाइए और हर एक क्लास के लिए लिखते जाइए, वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे टोटल एन हमारे पास एन 80 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा 80 स्टूडेंट्स का गिवन है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे मीडियन भी फाइंड करना है, तो हम फर्स्ट मीडियन फाइंड कर लेते हैं। मीडियन की फॉर्मूला भी अप्लाई कर देते हैं। मीडियन इज इक्वल टू एन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, n मीन्स 80 डिवाइड बाय 2 मीन्स 40th ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे ले लेनी है। फर्स्ट हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमें डेटा गिवन है उससे हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। मीडियन की फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाय 2। और ये हम ऑब्जर्वेशन फाइंड करें, डायरेक्ट मीडियन हमें फाइंड नहीं होगा। ये पहले ऑब्जर्वेशन मिलेगी हमें कि कौन सी ऑब्जर्वेशन मीडियन है। तो ये हम देख लेते हैं। 80 n होता है, तो 80+1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 81 डिवाइड बाई 2 होगा। उसका आंसर आता है 40.5। 40.5 ऑब्जर्वेशन, जो कि हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं CF का कॉलम जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, उसमें 45 जिसमें आ रहा है वो 19 ईयर्स वाली का 19 ईयर्स जो एज दी गई है स्टूडेंट्स की, जिसमें 22 स्टूडेंट्स है, वहाँ पर 47 जो CF दिख रही है उसमें ये इंक्लूडेड होगा 40.5। इसलिए हम वो क्लास सिलेक्ट कर रहे हैं जिसकी एज 19 ईयर्स है। तो यहाँ पे हमें मीडियन मिलता है एज ऑफ ईयर्स का, एज इन ईयर्स जो है उसमें हमें 19 ईयर्स इसका आंसर मिलता है। आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, CF में से हमें सिलेक्ट कर लेनी है 40.5 ऑब्जर्वेशन जिसमें आ रही हो, वैसा CF है 47 वाला। और उसकी एज कितने स्टूडेंट्स वैसे हैं, सॉरी जिनकी एज वो है वो 19 है। मीडियन हमें 19 मिल चुका है पूरे डेटा का। और इसे इंटरप्रेट करना है आपको। इंटरप्रेट में आप लिख सकते हैं द एज ऑफ 50% ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें ये बताना है कि 50% स्टूडेंट्स की एज क्या थी। तो 50% स्टूडेंट की एज 19 थी या लेस देन 19 थी। लेस देन 19 थी, या तो 19 ईयर्स की एज थी, ईयर्स 19, और लेस देन 19। तो ये आप लिख सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने आप। और ये आंसर मीडियन का आ गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वार्टाइल्स। फर्स्ट क्वार्टाइल हमें
फाइंड करनी है फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल जो फाइंड करते हैं Q1, उसकी फॉर्मूला है क्वार्टाइल टोटल 3 होती है, Q1 Q2 Q3। हमें Q1 फाइंड करनी है फर्स्ट क्वार्टाइल। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम n+1 डिवाइड बाय 4 करते हैं। क्वार्टाइल्स में हम 4 से डिवाइड करते हैं और वो nth ऑब्जर्वेशन फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हम सेम एज इट इज करेंगे। 80+1 81 डिवाइड बाय 4 मीन्स आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 20.25 ऑब्जर्वेशन जो हमें मिली है। अब 20.25 ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास की है वो हम देखेंगे। तो वो 25 जो CF जिसमें आ रही है वो वाली हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें 20 इंक्लूडेड होगा, और वो वैसे एज वाले 18 ईयर्स में आ रहे हैं। वो एज ऑफ द स्टूडेंट्स देखिए, एज इन ईयर्स वो है 18 ईयर्स वाली क्लास। तो यहाँ पर हमारा Q1 जो होता है वो 18 ईयर्स का हमें मिल गया है। और अब आपको इसे इंटरप्रेट कर देना है। इंटरप्रेट करेंगे आप, उसमें लिख सकते हैं Q1 जो होता है वो 25% होता है। 25% मीन्स 25% स्टूडेंट्स जो थे वो 18 ईयर्स की एज वाले थे या लेस देन 18 ईयर्स की एज वाले थे। तो आप इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि कितने स्टूडेंट्स कैसे थे। यहाँ पर आपको 50% स्टूडेंट 19 ईयर्स के थे और 25% स्टूडेंट्स 18 ईयर्स के थे। तो ये हमने इंटरप्रेट कर लिया, हमने फाइंड कर लिया Q1 और मीडियन। अब हम फाइंड करेंगे फोर्थ डिसाइल। तो फोर्थ डिसाइल जल्दी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स फोर्थ डिसाइल फाइंड कर लेता है। फोर्थ डिसाइल फाइंड करने के लिए हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है n+1 और उससे डिवाइड करना है 10 से। जब भी डिसाइल्स आती है तब हमें 10 से उसे डिवाइड करना होता है, तब हमें वो ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी जो हमें फोर्थ डिसाइल में अप्लाई करनी है। फ्रेंड्स अभी हम ये वाली फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं डिसाइल्स फाइंड करने के लिए, और आगे भी आपने देखा होगा हमने मीडियन और क्वार्टाइल्स इसी शॉर्टकट मेथड से फाइंड किए थे। बट इसे शॉर्टकट मेथड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें रॉ डेटा ये जो गिवन था उसका हमने फाइंड किया। यहाँ पे क्लासेस नहीं थी, ग्रुप डेटा या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, ये डायरेक्ट हमें एजेस गिवन थी। अगर यहाँ पर हमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा दिया गया होता जैसा कि हमने सेकेंड क्वेश्चन में सॉल्व किया था, वैसे डेटा में हमने अलग फार्मूलाज L+4 × n+1 डिवाइड बाई 10 इन माइनस CF करना होता था, फिर डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी करना होता था। वो सब हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे हम डायरेक्ट मेथड इसमें अप्लाई करें और ये इजी भी है। वो सारे क्वेश्चंस भी फर्स्ट और सेकंड आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 80+1 डिवाइड बाय 10 ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे मिलेगा। तो डायरेक्टली 4 × 81/10 हम कर सकते हैं इज इक्वल टू 8.1 × 4 आपको करने पर मिलेगा 32.4 ऑब्जर्वेशन। 32.4 ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर मिली है। अब ये 32.4 कौन सी एज में आ रहा है, कौन सी CF है जिसमें 32.4 इंक्लूडेड होगा, तो वो 47 वाली में ही होगा बिकॉज उसके प्रीवियस वाली 25 है। तो नेक्स्ट 47 में ये इंक्लूड हो जाएगा, तो हम 47 ले लेंगे जो 19 ईयर्स की एज वाले हैं। अगेन वही आया है, तो यहाँ पर D4 जो हमें मिला है वो है 19 ईयर्स और इसे इंटरप्रेट करना है। देखिए D4 जो होता है वो 40 होता है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 को, इसमें 10 पार्ट्स होते हैं, तो ये D4 मीन्स 40 हो गया है। तो यहाँ पर 40% स्टूडेंट्स 19 ईयर्स के थे या फिर लेस देन 19 ईयर्स उनकी एज थी। आप इस तरीके से उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब हम परसेंटाइज फाइंड करते हैं। 32 परसेंटाइल हमें यहाँ पे फाइंड करना था, P32
P32 फाइंड करने के लिए हम 32 इंटू n+1 डिवाइड बाय 100 करेंगे। परसेंटाइज में आपको 100 से डिवाइड करना होता है, तब हमें ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी। तो अब इसे फाइंड कर लेते हैं। 32 इंटू 80+1 डिवाइड बाय 100 ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड कर लेनी है। तो हम इसे सब डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 32 से 25.92 ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगी। अब ये 25 वाली ऑब्जर्वेशन, बट देखिए इसमें +0.92 दिया गया है, तो अब ये दो ऑब्जर्वेशंस के बीच में आ गई है। मतलब 25 लेना है या फिर उसका नेक्स्ट 26 लेना है, ये आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा बिकॉज 92 एकदम राउंड अप हो गया है। और इसमें भी आप जो क्लास देखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे, उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में 25 दिया गया है। तो हमें 25 वाला काउंट करना है या जो नेक्स्ट 47 क्लास है वो लेनी है CF में। तो ये कन्फ्यूजन आपको रह रहा होगा, तो आपको सिंपली ये करना है, 26th ऑब्जर्वेशन में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मीन्स 19 ईयर्स में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 18 ईयर्स को, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आपको लिख के बता देती हूँ। अब देखिए 25th ऑब्जर्वेशन हमने ले लिया जो 18 ईयर्स थी। अब 18 ईयर्स के 25.92% लोग हमें यहाँ पे लग रहे हैं। तो 25 तो हम 18 ईयर्स वाले ले लिए, तो फर्स्ट हमने 18 तो ले लिया है। अब उसमें 92 और ऐड कर देना है, 0.92, बिकॉज उतने ही मोर है, पूरा एक बढ़ नहीं गया है, पूरे 92 ही है, तो हमें उसमें प्लस कर देना है 0.92। 0.92 ऐड करेंगे तो हमें P32 मिल जाएगा 18.92। तो ये एज आई है जो हमने फाइंड किए, इतने ईयर्स हुए हैं, इतने ईयर्स के लोग 32% हुए हैं। P32 मीन्स 32%, 32% लोग इतने ईयर्स के स्टूडेंट्स थे हमारे डेटा में जो हमने फाइंड कर लिए। तो ये उसका आंसर है P32 का, ये D4 का आंसर था। तो हमने ये पूरा इंटरप्रेट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स 4th नंबर का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। यूज द फॉलोइंग डेटा टू फाइंड द मीडियन सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ फर्म। यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज़ करके मीडियन फाइंड करना है। Also find the lower limit for the richest 20% employees। अब richest 20% employees भी फाइंड करने हैं, उनकी लोअर लिमिट भी फाइंड करनी है कि ऐसी कौन सी लोअर लिमिट है जहाँ तक 20% richest employees की कैटेगरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये थोड़ा सम आपको लग रहा होगा कि हार्ड सम है क्वेश्चन देखते ही, बट बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर इस साइड में आ गया होगा सारी कैलकुलेशंस जो हम कर सकते हैं। देखिए हमें पहले क्लास लेंथ ले लेनी है। सबसे पहले आप क्लास लेंथ ले लीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर क्लास लेंथ नहीं गिवन है। ये जो डेटा गिवन है वो मोर देन टाइप का है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 5 और मोर, उसके बाद 10 और मोर, उसके बाद 15 और मोर, ऐसा डेटा गिवन है। तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें उसमें क्लास लेंथ ले लेनी है। अब देखिए 5 और मोर, तो 5 से ज़्यादा तक के बताए गए हैं, और जो नेक्स्ट क्लास है वो 10 और मोर की है। मतलब जो फर्स्ट क्लास है वो हम ले सकते हैं 5 to 10, मतलब 5 और मोर, मतलब 5 से लेके 10 तक की। उसके बाद हमें गिवन है 10 से मोर, 10 और मोर, तो मतलब क्या हो गया 10 से लेके कहाँ तक, नेक्स्ट क्लास है 15 और मोर, मतलब डायरेक्ट 15 से ज़्यादा हो गए। आपको ऐसे भी ना समझ आए तो आप एक और
ट्रिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट आप ले सकते हैं 5 और मोर, आपको यहाँ पर अपर लिमिट नहीं पता है, एक बार छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्लास है 10 और मोर, उसके बाद है 15 और मोर, तो आप यही क्लास ले लीजिए 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो इजीली आपकी क्लास लेंथ बन जाएगी। अब क्लास लेंथ आपने डिसाइड कर ली, 5 आपको क्लास लेंथ मिली है, क्लासेस आपने ले लिए 5 to 10, 10 to 15, ऐसे लास्ट क्लास आपकी होगी 30 एंड मोर तक की, और सी जो है वो आपका यहाँ पर आपको 5 मिल गया है। अब हमें एक्चुअली यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको समझाऊंगी। ये फाइंड करने के बाद अब आपको सी एफ गिवन है। ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेबल प्रिपेयर किया है वहाँ पर आपको सी एफ गिवन है, क्योंकि 120 एम्प्लॉयज़ वो 5 और मोर में दिखाए गए हैं। जहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, वहाँ पर 5 और मोर के एम्प्लॉयज़ दिखाए गए हैं जो है 120। उसके बाद 10 और मोर में दिखाए गए हैं 117। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो डेटा गिवन है आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है 120 से, और मोर है, इसका मतलब ये होता है कि 5 और मोर में 120 एम्प्लॉयज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 170 हो गए, तो ऐसे क्लास में हमें टोटल यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है वो गिवन है 120। ये हमें मोर देन टाइप का डेटा गिवन है, इसलिए इसमें ये फ्रीक्वेंसीज नहीं है, प्योर फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है। यहाँ पर हमें सी एफ दिया है, सी एफ दिया गया है, तो अब आप सी एफ हम कब फाइंड करते हैं, एक एक को ऐड करते हैं। जैसे आपको 1, 2, 3, 4 दिया गया और फ्रीक्वेंसी में इसका सी एफ आपको फाइंड करना हो तो आप क्या करते हैं, 1 लेते हैं, उसके बाद 1 + 2 करते हैं, 1 + 2 + 3 करते हैं, उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4। ये कंडीशन आप अप्लाई करते हैं सी एफ फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी में से। अब आपको इसका उल्टा कर देना है पूरा का पूरा, अब आपको इसे रिवर्स कर देना है। अब आपको ये सारी सी एफ गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज सारी फाइंड कर लेनी है। तो फ्रीक्वेंसीज में हम इसका रिवर्स लेते हैं। देखिए अगर मुझे डायरेक्टली इसका आंसर गिवन होगा 3, 3, 6 और 10, अब अगर मुझे यहाँ पर 10 गिवन होगा, उसके बाद ये दिया गया होगा 6, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसीज प्योर कैसे फाइंड करूँगी कि लास्ट वाले की कैसी हुई। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है 120, तो फर्स्ट जो है वो मैं फर्स्ट ही टाइम में, यहाँ पर आप पूरा टेबल देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा कैसे सी एफ फाइंड की गई है। 120 में से आप फर्स्ट टाइम पे ही 117 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इस तरह से हम सारी फ्रीक्वेंसीज हर एक क्लास की फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लेनी है, बिकॉज आगे हमें यहाँ पर बहुत इसकी ज़रूरत रहने वाली है। तो आप लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लीजिए, जिसमें हम ऊपर से सारे यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह का टेबल आपको बनाना है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया, उसके बाद आप ये देखिए कि आपको वो रिचेस्ट वाला पार्ट हो कि अगर आपको समझ नहीं आया मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट एग्ज़ाम में डायरेक्टली अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप क्या करते, पहले ही कंफ्यूज होके इसको स्किप कर देते पूरे क्वेश्चन को कि क्या करना है पता नहीं है। देखिए आप सी एफ फाइंड करने तक का प्रोसीजर समझ चुके हैं। अब पहले ये देखिए आपको कितना पार्ट आता है, आप इस सम में कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। जहाँ तक आप अटेम्प्ट कर सकें वहाँ तक सम को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। एग्ज़ाम में किसी भी सम को आपको लेफ़्ट आउट नहीं कर देना है, टोटली ब्लैंक उसे नहीं छोड़ देना है। आपने सी एफ तक का पार्ट कंप्लीट किया, टेबल बना दिया, अब बहुत छोटी सी प्रोसेस बाकी रह गई है। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछी गई है। फर्स्ट आपको 20% रिचेस्ट एम्प्लॉयज़ ढूंढने थे, और
सेकेंड आपको मीडियन ढूंढना था। 20% कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी, बट जो मीडियन आपको आता है पहले वो कर लेना। एग्ज़ाम में भी यही करना है, इसलिए मैं पहले आपको मीडियन ही यहाँ पर सिंपल सिखा देती हूँ। हमेशा किसी भी चीज़ को सिंपल स्टेप से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद पूरा सम आपको ईजी लगेगा। तो देखिए मीडियन से ही स्टार्ट करते हैं। हमें पहले मीडियन फाइंड कर लेते हैं हम। तो मीडियन की फॉर्मूला, उसमें हमें पहले ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है। जैसा कि आपको पता है कौन सी ऑब्जर्वेशन लेनी है अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला में, तो वो ऑब्जर्वेशन फाइंड करते हैं पहले। मीडियन के लिए ऑब्जर्वेशन फाइंड करने की फॉर्मूला है n/2 ऑब्जर्वेशन, जो यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा n जो है वो 120 है। क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि इतने एम्प्लॉयज़ है, बट ये मोर देन टाइप का है और फर्स्ट जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 120 गिवन है, तो टोटल एम्प्लॉयज़ 120 है। अब इसमें अप्लाई कर देते हैं। देखिए 120 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 60 ऑब्जर्वेशन। अब 60 नंबर की जो ऑब्जर्वेशन है वो देखिए, अगेन इस साइड पे आप देख सकते हैं जो टेबल आ गया है उसमें लेस देन जो टाइप है वहाँ पर देखिए लास्ट जो कॉलम है उसमें 60 कौन सी क्लास में आ रहा है। फ्रीक्वेंसीज देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट कॉलम, उसमें 44 दिख रहा होगा आपको थर्ड लाइन में। 44 में 60 इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट वाला देखिए 89 तक का है, उसमें 60 इंक्लूड हो रहा है। तो 60 वाली वो क्लास ले लीजिए जो कि 20 to 25 वाली है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 25, राइट। 25th वाली जो क्लास है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें 60th ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड है, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मीडियन की फॉर्मूला अप्लाई कर देनी है। हमें n मिल चुका है, हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज की जो क्लास है वो भी ले ली हमने। जो भी डेटा हम लेंगे इसी के बेस पे लेंगे, इसलिए इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको मीडियन की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। मीडियन की फॉर्मूला है m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू C। तो ये है मीडियन की फॉर्मूला। ये तो हमने ऑब्जर्वेशन फाइंड की थी मीडियन की, ये एक्चुअल में उसकी कंटिन्यूस डेटा जब भी गिवन हो हमें, जैसा कि क्वेश्चन अभी आप देख सकते हैं जो हम सॉल्व कर रहे हैं 4th वाला, वैसा डेटा या फिर ऐसे टेबल्स बना के आपको क्वेश्चन गिवन हो तब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देनी है। अब ये फॉर्मूला आपके सामने है और सारा डेटा भी हमारे पास है, डायरेक्टली इसे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर n तो हमें पता चल गया है 120 है, तो यहाँ पर डायरेक्टली m इज इक्वल टू फाइंड करते हैं। तो L कौन सा लेना है हमें, यहाँ पर लोअर लिमिट, ये जो क्लास ली है उसमें से लोअर लिमिट, इसे लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट सिलेक्ट कर लीजिए 20। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, प्लस करना है n/2 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हम प्लस करेंगे n/2 ऑब्जर्वेशन कौन सी है, ये n/2 ऑब्जर्वेशन जो हमने 60 फाइंड कर ली थी वो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख देते हैं 60। अब माइनस करना है CF हम कौन सा माइनस करेंगे, प्रीवियस वाला। अब जो हमने देखा था 89 में 60 इंक्लूडेड था, राइट। 60 वहाँ पर इंक्लूडेड था, जो CF आप देख सकते हैं फिर से, उसमें 89 में 60 इंक्लूडेड था, उससे प्रीवियस वाली लेनी है, उससे कम वाली ऊपर वाली एक क्लास ले लेनी है जो 44 CF है वो। डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी इस क्लास की लेनी है। 20 to 25 की जो फ्रीक्वेंसी है, 20 to 25 की फ्रीक्वेंसी है 45, तो वो यहाँ पर हम ले लेते हैं 45। और C तो हमें पता ही है, C यहाँ पे हमने क्लास लेंथ 5 की ली थी, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। अब इसे सिंपली आपको सिंप्लीफाई कर देना है, जल्दी से कर देते हैं। सिंप्लीफाई इज इक्वल टू 20 प्लस 60 माइनस 44 करना है आपको। 60 माइनस 44 हो जाएगा 16 को मल्टीप्लाई करना है 5 से और डिवाइड करना है 45 से। 20 प्लस
80/45 को आप डिवाइड कर लीजिए, डायरेक्ट 80 आता है, 80 को 45 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.78। अब 1.78 आंसर आ गया है, 1.78 को ऐड कर देना है 20 से, हमें आंसर मिल जाएगा 21.78। तो ये हमने सैलरी इनकम फाइंड की है जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ है, तो ये हमें इतने रुपीज़ मिले और ये 1000 में है, राइट। 1000 में गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इतने 1000 रुपीज़ मीडियन है, मतलब 50% एम्प्लॉयज़ जो है उनकी सैलरी इतनी तक है, 21,000 रुपीज़ तक। ओके, तो ये हमने मीडियन फाइंड कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है, फाइंड द लोअर लिमिट्स फॉर द रिचेस्ट 20% एम्प्लॉयज़, तो वो भी उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रेंड्स में से इरेज कर रही हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं इरेज करके नेक्स्ट फर्दर स्टेप स्टार्ट करती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें गिवन है कि 20% जो रिचेस्ट एम्प्लॉयज़ है उनकी लोअर लिमिट फाइंड करनी है। तो लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा रिवर्स कर देना है आपको। रिवर्स कैसे करना है इस कंसेप्ट को, वो मैं पूरा समझाती हूँ कि हम फाइंड कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि टोटल 100 एम्प्लॉयज़ है, मतलब 100% गिनते हैं, मतलब 100% यहाँ का 120 का स्टाफ है पूरा, 120 यहाँ के टोटल, मतलब पूरे 100% एम्प्लॉयज़। ओके, तो पूरे 100% जो एम्प्लॉयज़ है उसमें से हमें यहाँ पर ये गिवन है कि 20% रिचेस्ट है। अब 20% माइनस करें तो हमें मिलते हैं 80%। तो बाकी रहे जो 80% एम्प्लॉयज़ है जिनको यहाँ पर थोड़े कम वेजेस मिलते हैं, कम सैलरी मिल रही है, इसलिए वो बहुत रिच नहीं है, वो रिचेस्ट में नहीं आते हैं। तो ये 20% हो गए जो रिचेस्ट है, और बाकी के 80% है जिनको यहाँ पर लेस वेजेस मिल रहे हैं इन 20% से। तो अब हमें ये 20% जो रिचेस्ट है उनकी लोअर लिमिट फाइंड करनी है। तो वो फाइंड करने के लिए हम P80 की फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि P80 होता क्या है और उसकी फॉर्मूला यहाँ पर क्यों अप्लाई हो रही है। तो P80 जो है उसका मतलब होता है परसेंटाइल 80। परसेंटाइल 80 जब आप फाइंड करेंगे, P80 जो है उसका फाइंड करने का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप सबने 10th अभी अभी पास किया है तो आपको पता ही होगा, आपके रिज़ल्ट में परसेंटाइल्स लिखा हुआ आया होगा कि आपने इतने परसेंटाइल स्कोर किए हैं। तो अगर आपने P80 परसेंटाइल 80 लिखा गया है अगर आपको, या पॉइंट में कुछ भी लिखा गया होगा, तो आपके 80 परसेंटाइल्स आए हैं। परसेंटेज और परसेंटाइल का डिफरेंस बहुत वास्ट डिफरेंस है, तो परसेंटेज को आप परसेंटाइल को दोनों को सेम मत समझिए, दोनों अलग अलग है। परसेंटाइल क्या होते हैं, परसेंटाइल अगर आपके 80 आए हैं इसका मतलब ये हो गया है कि आपके पीछे आपसे कम परसेंटेज वाले 80 स्टूडेंट्स हैं, आपसे पीछे 80 स्टूडेंट्स हैं, आपकी रैंक आ गई है 80 पे, मतलब 100 वाला फर्स्ट आया है, 99 वाला सेकंड आया है, वैसे आप 80th रैंक रखते हैं और आपके पीछे 80 स्टूडेंट्स और है, इसका मतलब होता है परसेंटाइल। तो अगर हम यहाँ पर P80 की फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें तब हमें 20% एम्प्लॉयज़ रिचेस्ट मिल जाते हैं। तो वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करने वाला है। ये मैंने इजी सॉल्यूशन आपको दिया है, एक्सप्लेनेशन इजी दिया है ताकि आप ऐसे सम को आसानी से सॉल्व कर सकें। अब P80 कैसे फाइंड किया जाता है वो तो आपको पता ही है, डायरेक्टली आपको P80 की फॉर्मूला यहाँ पर लगा देनी है। इसमें भी वही करना है, हमें P80 के लिए ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है। पहले ऑब्जर्वेशन फाइंड करते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि 80 गिवन है तो इज इक्वल टू में 80 इंटू n/100th ऑब्जर्वेशन। तो ये इसकी फॉर्मूला है। पहले ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी हमें, जैसे हम सभी में ऑब्जर्वेशन पहले फाइंड करते हैं। परसेंटाइल 80 हो तो 80 बाहर की साइड रख देते हैं और
परसेंटाइल्स में हमेशा n को 100 से डिवाइड करते हैं तब ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे, 80 इंटू हमें 120 अपॉन 100 करना था, तब हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी। तो इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो 1.2 आ रहा है। 120 डिवाइड बाय 100 करते हैं, 80 इंटू 1.2 कितना होता है, 80 इंटू 1.2 96 होता है। तो 96th ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करनी है। अगेन आप आ जाइए उसी वापस टेबल पे जो CF हमने फाइंड की थी। अगेन 96 कौन सी ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड हो रहा है वो देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 89 वाली फॉर्मूला 89 वाला जो था CF, तो वो 89 वाला CF जो हमने मीडियन के टाइम पे लिया था उसमें 96 इंक्लूड नहीं हो रहा है, 96 उससे भी ज़्यादा है, जो नेक्स्ट 108 वाले में इंक्लूड हो जाएगा। तो CF 108 वाला जो है वो ले लेते हैं। उसमें हमें क्लास गिवन है, क्लास उसकी है 25 to 30 की। तो क्लास हमने सिलेक्ट की है 25 to 30, जिसमें 96 इंक्लूडेड है, जिसकी CF 108 है, मतलब 96 उसमें इंक्लूड हो गया है। अब सारी की सारी देख लेते हैं। देखिए अब मैं इस पूरे सब चीज़ को इरेज कर रही हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फर्दर सम हम आगे जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, P80 की फॉर्मूला मैंने लिख दी है जो फाइंड की जाती है। तो हमें यहाँ पर सारा डेटा तो गिवन है ही है कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। तो जल्दी से पुट कर देते हैं। देखिए P80 के लिए हमने जो क्लास ली थी 25 to 30, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, तो उसकी लोअर लिमिट मतलब 25 यहाँ पर हम लिख देते हैं, प्लस 80 इंटू n अपॉन 100। 80 इंटू n अपॉन 100 जो है वो हमारा आया था 96, राइट। तो वो यहाँ पर अगेन लिख देते हैं 96 माइनस CF। अब आपको एक प्रीवियस वाली CF ले लेनी है, जैसा कि बताया था मैंने। हमने अभी जो CF ली थी इस क्लास की 25 to 30 की, वो 108 थी, उससे प्रीवियस वाली हमें ले लेनी है जो है 89। तो 96 में से 89 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी से। अब इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 19 यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 25 to 30 जो क्लास है उसकी, और लास्ट बचा C जो कि है 5। अब इसे जल्दी से करते हैं सिंप्लीफाई। तो पहले 25 प्लस 96 माइनस 89 which is 7 multiplied by 5 and divided by 19. Again 25 plus 7 into 5 35 divide by 19. ओके, अब हमें पहले डिवाइड कर लेना है, उसके बाद ऐड कर देना है। आप किसी भी तरह से कर सकते हो, पहले ऐड करके बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 35 को ही पहले डिवाइड कर लेते हैं 19 से, तो हमें आंसर मिल रहा है 1.84। ऐड कर देते हैं 25 में, इज इक्वल टू 26.84,000 रुपीज़। तो ये हमें जो मिला है वो 1000 रुपीज़ में मिला है। जो यूनिट आई है वो 1000 रुपीज़ की है। इसका मतलब ये है कि जो लोएस्ट लिमिट है 20% रिचेस्ट पीपल की, वो है 26.84। मतलब उनको इतने मैक्सिमम वेजेस मिलते हैं, इतने मैक्सिमम वेजेस वो अर्न करते हैं जो 20% रिचेस्ट पीपल है। ये उसका आंसर है। तो बहुत इजी था ये। आप ये समझ लीजिए कि स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BA जो भी आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, वो सारे लॉजिकल सब्जेक्ट हैं। सब में आपको लॉजिक यूज़ करना है और अच्छे से समझ के फिर ही सम करना है। जो लर्न बाय हार्ट आप अब तक करते आए थे सारे सब्जेक्ट में कि ये आंसर लर्न कर लिया, इसका आंसर हमने एकदम रट्टा मार लिया है, वो सब अब नहीं चलेगा। 11th स्टैंडर्ड में आपको समझना ही होगा पूरा क्वेश्चन, इसलिए मैं
सारे के सारे यहाँ पर सम्स थर्ड चैप्टर के सॉल्व करवा रही हूँ। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में भी 3.1, 3.2, 3.3 पूरा फुल एक्सप्लेनेशन मैंने एक एक सम का दिया है, ताकि किसी स्टूडेंट्स को डाउट आए ही नहीं कि ये वाला सम अलग से नहीं समझा है। सब सम्स एक से एक अलग अलग है, कोई सम सेम नहीं है, इसलिए सारे के सारे सॉल्व करवाएं। और 3.4 जो है ये, इसमें भी मैं आपको यहाँ पर इसी वीडियो में सारे के सारे सम्स के सॉल्यूशन देने वाली हूँ। और जो फर्स्ट सेकंड सम है जो आप प्रीवियस वीडियो अपलोडेड है उसमें भी देख सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के फुल सॉल्यूशन, स्टैटिस्टिक, अकाउंट्स में भी 1 to 5 चैप्टर्स आप देख सकते हैं फुल सॉल्यूशन के साथ। टेक्सचुअल सॉल्यूशंस मैंने अपलोड किए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी कि आपका कमेंट, उसमें जो कमेंट आया है उसका डाउट सॉल्व करूं, वीडियो अपलोड करूं। और फ्रेंड्स मेरे लाइव लेक्चर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो लाइव लेक्चर्स भी मैं लेती हूं, तो उसके लिए भी आपको शेड्यूल जो है वो मिल जाएगा चैनल पे कि कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का लाइव लेक्चर रखा गया है। उसमें भी आप लाइव आ सकते हैं। एवरीडे 6 PM होता है, तो डायरेक्टली ऑन द स्पॉट आपके डाउट्स मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तभी ऑनलाइन रहकर लाइव लेक्चर में डाउट सॉल्व कर सकूँ। तो फ्रेंड्स आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन 3.4 का इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो 5 और 6 भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 5th नंबर का क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंस फॉर एंटरटेनमेंट इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस एक्सपेंस। तो यहाँ पर मंथली एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स के गिवन है। जो वो मंथली एक्सपेंसेस कर रहे हैं अपने एंटरटेनमेंट पे, मतलब वो कुछ भी हो सकता है उनका एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। 100 स्टूडेंट्स गिवन है, एन हमारा यहाँ पर 100 मिल रहा है। अब इसका सिर्फ मीडियन फाइंड करना है, बहुत इजी सम है, सिर्फ और सिर्फ मीडियन फाइंड करना है। तो मैंने दोनों फार्मूलाज आपके सामने लिख दिए, तो मैं ट्राई करूँगी कि मेरे साथ साथ आप इस फार्मूला पर जल्दी से जल्दी अपने आप इसे मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट करें। ट्राई करें एक बार कि आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो अब हम पहले एम मीडियन के ऑब्जर्वेशन जो है वो फाइंड करेंगे, और उस ऑब्जर्वेशन से हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो जल्दी से हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्विकली करते हैं, बहुत इजी है। तो देखिए 100 हमें गिवन है यहाँ पर, और उसे डिवाइड कर लेना है 2 से। तो 100 डिवाइड बाई 2 मतलब ये हमें ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी, इज इक्वल टू 50th ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये हमें 50th ऑब्जर्वेशन मिल गई। अब वापस आ जाते हैं CF वाले कॉलम पे। तो पहले आपको CF बना लेना है। ऐसे जब भी डेटा आपको गिवन हो जो कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो, मतलब इस तरह से टेबल में गिवन हो, या फिर वो रॉ डेटा होता है जिसमें सिर्फ आपको नंबर्स ऐसे कॉमा करके लिखे गए होते हैं, उस सारे क्वेश्चंस में CF फाइंड करना नहीं होता है रिक्वायर्ड। बट ऐसे सब में आपको सबसे पहले CF फाइंड कर लेना है, ऐड करते जाना है सारी फ्रीक्वेंसीज को 1 by 1, और आपको CF मिल जाएगा। तो अब 50th वाला CF देख लीजिए आप किस में आ रहा है 50 वाला, तो वो 71 वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें आ रहा है, जो कि 400 to 600 वाली क्लास की है। 400 to 600 वाली जो क्लास है उसमें आप 71 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, उसमें 50 इंक्लूड है। 71 में 50 आ गया क्योंकि उससे प्रीवियस वाली 31 तक की थी, तो 31 में नहीं आ रहा था। उसके बाद वाली 31 to 71 तक की हो गई, उसमें हमारा 50 आ गया। अब ये वाली क्लास ले ली है। अब इस क्लास पे से हम जल्दी से ये फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर लेते हैं मीडियन। C हमारा जो यहाँ पर है वो है C जो गिवन है 400 to यहाँ पर 600। तो आप देख सकते हैं सारी क्लास जो है वो अनइक्वल है।
हर क्लास में अनइक्वल क्लास लेंथ गिवन है, कोई 200 टू 400 की है, कोई 700 टू 800 की है। तो ऐसी अनइक्वल में हमें यही देखना है कि जो क्लास हमने सिलेक्ट की है उसकी क्लास लेंथ क्या है। 400 टू 600 तक की है, मतलब 200 हमें यहाँ पर सी ले लेना है। n/2 जो है वो 50 हमने फाइंड कर लिया है, लोअर लिमिट 400 लेनी है। CF जो है वो कौन सी लेनी है, प्रीवियस क्लास की। अभी हमने 71 वाली चूज़ की थी, अब उसकी प्रीवियस वाली 31 वाली यहाँ पे ले लेनी है। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, फ्रीक्वेंसी हम लेंगे 40, जो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो। और C हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब इन सब डेटा को जल्दी से यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। लोअर लिमिट ले ली 400 प्लस n/2 था ऑब्जर्वेशन जो 50 होता है वो यहाँ पर रख देंगे, माइनस करनी है प्रीवियस CF 31। फ्रीक्वेंसी हमने कौन सी लेनी है, जो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 40 गिवन है, यस 40 हमें ले लेनी है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना है C जो 200 है उससे। अब जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं, 400 प्लस 50 माइनस 31 कितने होंगे, 19 मल्टीप्लाई बाय 200 को आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 40 और 200 को अगर आप सिंप्लीफाई कर सके तो 5 आएगा, कट आउट करके देख सकते हैं 5 आ रहा है, तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 400 प्लस 19 इंटू 5, 19 5 ज़ा 95, तो यहाँ पे 400 प्लस 95 495 रुपीज़ जो उनके एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर मिल गए। मतलब 50% स्टूडेंट के 495 रुपीज़ तक के एक्सपेंसेस यहाँ पर होते थे। तो मीडियन इज इक्वल टू 495 रुपीज़ हमने फाइंड कर लिया। मीडियन मैं आपको फिर से बता दूँ, पूरे टोटल डेटा का 50% जो मीडियन मतलब एकदम बराबर 2 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करें उसे मीडियन कहा जाता है। तो ये हमने मीडियन फाइंड कर लिया 50% स्टूडेंट्स के एक्सपेंसेस जो थे वो। तो अब हम लास्ट सम करते हैं फाइनली, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स 6 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अब मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ, ये भी बहुत ही इजी सम है, हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा इंडिकेट रिकॉर्ड्स ऑफ हॉस्पिटल स्टे इन डेज ऑफ 30 पेशेंट्स एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल। यहाँ पर ये जो नंबर आप देख सकते हैं गिवन है वो 30 पेशेंट्स है और उनके हॉस्पिटल में स्टे कितने कितने दिन तक वो रहे थे, स्टे रहे थे, एडमिटेड रहे थे, उनका डेटा गिवन है। फाइंड द मीडियन ऑफ स्टे। अब यहाँ पर जितने डेज वो स्टे किए थे, जैसे कि ये 30 पीपल यहाँ पे है, कोई 10 डेज तक रहा, कोई 2 डेज तक उसने स्टे किया है, किसी ने 15 डेज तक का हॉस्पिटल में स्टे किया है। तो ये सारा डेटा डेज में गिवन है, वो भी 30 पेशेंट्स का। इन सब में से हमें मीडियन फाइंड करना है उनके स्टे का, कि मीडियन क्या है, कि मिनिमम एवरेज कितने डेज तक कितने यहाँ पर रहे थे पेशेंट्स, उनका मीडियन फाइंड कर लेना है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्दर कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ इंक्लूसिव टाइप। तो इंक्लूसिव टाइप आपको पता ही होता है कौन से होते हैं, जैसे कि 100 से 199, उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास होता है 200 से 299 का, तो उन सबको इंक्लूसिव क्लास कहते हैं। वैसा ही एक इंक्लूसिव क्लास यहाँ पे प्रिपेयर करना है और उसके बाद इस डेटा को प्रेजेंट करना है, वो भी इक्वल क्लास लेंथ होनी चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 3। अब 1 से लेके 3 तक की फर्स्ट क्लास लेंथ यहाँ पे होनी चाहिए। फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपेयर इट विथ योर अर्लियर आंसर। अब अर्लियर आंसर के साथ हमें इसे कंपेयर भी करना है और देखना है कि अर्लियर आंसर जो रॉ डेटा का था वो क्या आया था और उसके बाद क्लासिफाइड डेटा का क्या आया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक बार जो रॉ डेटा गिवन है उस सब का मीडियन फाइंड करना है। जो रॉ गिवन है ऐसे ही आपको दे दिए गए सारे पेशेंट्स, एक बार उनका करना है और एक बार अच्छे से टेबल बना के क्लास लेंथ लेके
1 2 3 ऐसे सारी क्लासेस लेके टेलीमार्किंग करना है और उसके बाद उसका मीडियन फाइंड करना है। तो ये दोनों ही स्टेप्स हम इसी वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट करते हैं इस सम के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है पूरे डेटा को। 30 यहाँ पर पेशेंट्स हैं, उनके पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अरेंज कर दिया है। अब ये जो है ये अनक्लासिफाइड डेटा कहा जाता है, रॉ डेटा कहा जाता है। अब इस रॉ डेटा का पहले मीडियन फाइंड करते हैं, तो उसकी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है। रॉ डेटा जब भी आपको पूछा जाए तो आपको रॉ डेटा के लिए मीडियन की ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है ऑब्जर्वेशन के लिए। पहले ऑब्जर्वेशन के लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देनी है। तो अब इससे हम फाइंड कर लेते हैं। एन हमारा 30 गिवन है, बस इतना ही चाहिए हमें इस फॉर्मूला के लिए। डायरेक्टली करना है आपको 30 + 1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। अब 30 + 1 31 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आता है आंसर। 31 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 15.5। 15.5 ऑब्जर्वेशन। तो ये वाली ऑब्जर्वेशन अब आपने जो डेटा अरेंज किया था उसमें फाइंड कीजिए। 15.55 मतलब आप पॉइंट पे आया है आंसर, तो आपको 15th वाली और 16th वाली 0.5 माइनस और 0.5 प्लस मतलब 15 और 16th ऑब्जर्वेशन के बीच की आप कैसे फाइंड करेंगे। तो ये दोनों जो आई है ऑब्जर्वेशन वो सिलेक्ट कर लीजिए। जो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा है उसमें से काउंट कीजिए स्टार्टिंग से, जो 15th नंबर की ऑब्जर्वेशन है काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, जहाँ पर आप 15 पे स्टॉप होते हैं वो ऑब्जर्वेशन और उसकी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन दोनों सिलेक्ट कर लीजिए। तो वो दोनों ही ऑब्जर्वेशन 4 आ रही है, 15 वाली भी 4 है और 16 वाली भी 4 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगेन मीडियन की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। मीडियन इज इक्वल टू हमें यहाँ पर लिखना है वैल्यू ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ 16th ऑब्जर्वेशन, ये आप लिख सकते हैं और उसे डिवाइड कर देना है 2 से। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर रही हूँ। 4 + 4 जो मुझे 2 ऑब्जर्वेशंस मिली थी उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर रही हूँ, विच इज़ अगेन 8/2 इज इक्वल टू 4 ही मिला है। तो जो 4 है वो यहाँ पर मेरा मीडियन है इस रॉ डेटा का। ओके, तो यहाँ पर मुझे जो अनक्लासिफाइड डेटा का मीडियन मिल गया है 4। अब मैं क्लासिफाइड डेटा यहाँ पर प्रिपेयर करती हूँ और उसका मीडियन फाइंड करती हूँ। उसके बाद हम दोनों के मीडियंस को कंपेयर करेंगे। तो ये सारा इरेज करती हूँ और हम क्लासिफाइड डेटा यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो टेलीमार्किंग और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक की जो प्रोसेस है वो आपकी स्क्रीन पे आगे होगी कि हमें फर्दर क्या मेथड करनी है। देखिए 1 2 3 क्लास लेंथ ले लिए और जैसा कि हमें कहा गया था इंक्लूसिव क्लासेस बनाने, जैसे 1 2 3 उसके बाद डायरेक्ट 4 to 6, तो 3 की क्लास लेंथ ली है डायरेक्ट और सारी की सारी क्लासेस आपके सामने टेलीमार्किंग्स भी कर दी है। उसके बाद यहाँ पर CF भी फाइंड कर लिए हैं, फ्रीक्वेंसीज भी हमें मिल गई है टेलीमार्किंग के बाद। और अब हमें मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम M क्लास फाइंड करते हैं कि कौन सी क्लास लेनी है, तो उसे M क्लास और उसके बाद मीडियन, तो दोनों ही फाइंड करते हैं। ये तो सेम ही आने वाली है क्योंकि 30 है N हमारा, तो अगेन वही होगा 30 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर उसमें ऐड 1 नहीं करना है, इसलिए आप यहाँ पर मिस्टेक मत करना। ये अगर स्टेप आपने गलत लिखा तो इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कंफ्यूज मत होइए। ये हम रॉ डेटा के लिए कर रहे हैं, तो रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला में n+1 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम 15th ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं। अब हमें CF में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में आप देखिए जहाँ पर 15 आ रहा है वो वाली CF की क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो है उसकी CF 13 है, नेक्स्ट जो सेकंड है उसकी CF 22 है जिसमें 15 आ रहा है और उसकी क्लास लेंथ है 4 to 6 वाली क्लास है। 4 to 6 वाली क्लास है बट ये इंक्लूसिव है,
ये सारी क्लास लेंथ इंक्लूसिवली है, इसलिए हमें इसमें -0.5 करेंगे और इसमें ऐड 0.5 करेंगे। देखिए जब भी इंक्लूसिव क्लास की आप ऐसे फाइंड करते हैं तब यहाँ पर परफेक्ट आपको नहीं गिवन होता है, क्योंकि इससे प्रीवियस वाली क्लास क्या थी 1 2 3, अब क्या आ गई है 4 2 6। तो अब ये देखिए कि इसकी जो CF थी वो 13 थी और इसकी जो है वो 22 है। तो अब हमारा जो 15 है वो इस 3 to 4 के बीच में आया होगा, तो इसलिए हम 3.5 यहाँ पर इसमें से -0.5 करेंगे। 3.5 से 6.5 तक की ले लेते हैं हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। इधर से हमने कर दिया है -0.5 और इधर ऐड कर दिया है 0.5। तब ये पूरा 3 का क्लास लेंथ भी हो गया, आप देख सकते हैं पूरा 3 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पर नहीं आ रहा था। तो अब हमने ये भी कर दिया है। अब क्लास यही लेनी है आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, बट लोअर लिमिट ये वाली यूज़ करनी है। अब तो यहाँ पर इसे अप्लाई कर देते हैं। तो पहले L जो है लोअर लिमिट वो 3.5 लेनी है आपको, प्लस आपको करना है n/2 जो होता है 15 यहाँ पर, माइनस CF जो प्रीवियस वाली क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, प्रीवियस वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने 22 वाली ली थी, उससे पहले 13 थी जो यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे। उसमें से फ्रीक्वेंसी हमें 4 to 6 क्लास वाले की लेनी है, जो कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी 9 लेनी है। 9 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्लास लेंथ 3 दी गई है हमें 3, तो हम 3 लिख देते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, अब इन्हें सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3.5 + 15 - 13 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 3 = 3.5 + 6/9। अगेन आपका आंसर आया होगा, इसका आता है 2/3, तो 2/3 मतलब कितना हो गया आपका 0.67। इसको डिवाइड करते हैं तो 0.67 + 3.5, तो आपका आंसर आएगा 4.17। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख दीजिए 4.17। ये कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। 6 को 9 से डिवाइड कीजिए और प्लस कर दीजिए 3.5, आपका आंसर आ जाएगा 4.17 जो यहाँ पर मीडियन आया है। तो ये जो मीडियन आया है पेशेंट का 4.17 डेज़, और प्रीवियस वाला आप कंपेयर कीजिए जिसमें आया था 4 डेज़। तो आप समझ सकते हैं रॉ डेटा में और हम जब इसे यहाँ पर क्लासीफाई कर देते हैं डेटा में तो क्या डिफरेंस रहता है। तो अब हम इससे अगर आप चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं द मीडियन ऑफ अनक्लासिफाइड डेटा इज़ 4 डेज़ एंड द मीडियन ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन दिस केसेस आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो यहाँ पर इक्वल है दोनों में, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आई है क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड की, बट ये जो क्लासिफाइड डेटा की होती है वो एकदम परफेक्ट होती है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल आई है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, मतलब हमारा सम बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एक्सरसाइज 3.4 के सॉल्व किए, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 3.4 जो है उसके मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किए थे, जो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं स्टैटिस्टिक की, जो मेरे चैनल पे क्रिएटेड है प्लेलिस्ट स्टैटिस्टिक की, उसमें आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन विथ 3.4 का दिया था कि एक्चुअल में इसमें हमें क्या करना था। अगर वो आपने मिस कर दिया तो वो भी आप सब वहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।